मुनरो वर्सेस डुनरो। इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन कभी कभी वह एक नया और खतरनाक चेहरा लेकर वापस आता है। साल 1823 अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक लकीर खींची जिसे दुनिया ने मुनरो सिद्धांत कहा, और आज साल 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने उस लकीर को एक दीवार में और एक तलवार में बदल दिया है। इस दीवार को अब डुनरो डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे वॉशिंगटन की एक पुरानी फाइल ने 200 साल बाद पूरे पश्चिमी गोलार्ध की भूगोल और राजनीति को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है वर्चस्व की, तेल की और अमेरिका के उस बैकयार्ड की जिसे ट्रंप अब अपना किला बनाना चाहते हैं। 1823 दिसंबर अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया। उस वक्त हालात ये थे कि यूरोप के जो देश थे वो अमेरिका और लैटिन अमेरिका के जगहों को अपनी जागीर, अपनी जायदाद समझते थे और अपनी जिम्मेदारी चलाते थे। मुनरो ने साफ कह दिया, अब और नहीं। उसने ऐलान किया कि इस पश्चिमी गोलार्ध में अब किसी भी यूरोपीय शक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिमी गोलार्ध का मतलब यह हुआ कि अगर हम दुनिया को एक गोला समझते हैं और उस गोले के दो टुकड़े कर दें, जिसके पहले यानी पूर्वी हिस्से में चीन, भारत, जापान, रूस का बड़ा हिस्सा वगैरह देश आएंगे, यूरोप का हिस्सा आएगा और अफ्रीका का, और बाकी जो बचा यानी लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये हिस्सा हुआ पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोला, पूर्वी गोला और पश्चिमी गोला। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने कहा कि ये जो पश्चिमी गोला है, पश्चिमी हिस्सा है, ये अब हमारा है और इसमें किसी भी यूरोपियन ताकत का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। मुनरो की बात एक डिफेंस की बात थी। मतलब यह था कि अगर तुम हमारे इलाके में आओगे तो हम भी तुम्हारे इलाके में आएंगे, या इसका उल्टा, तुम हमारे इलाके में मत आओ और हम तुम्हारे इलाके में नहीं आएंगे। इस तरह से मुनरो ने कहा कि ये पश्चिमी गोला जो है वो नो गो जोन है, मतलब वहां पे कोई नहीं जाएगा, बसने नहीं जाएगा। लेकिन वक्त बदला और आज सत्ता के गलियारों में एक नया नाम गूंज रहा है। ये बात है 2026 की। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही मुनरो सिद्धांत का एक नया संस्करण पैदा हुआ। इसे जानकार कह रहे हैं डुनरो डॉक्ट्रिन। डोनाल्ड ट्रंप से डुनरो डॉक्ट्रिन। ये मुनरो जैसा डिफेंसिव नहीं है। ट्रंप का सिद्धांत कहता है कि अब अमेरिका सिर्फ रक्षा नहीं करेगा, बल्कि वह पहले हमला करने की शक्ति का भी इस्तेमाल करेगा। इसे उसने कहा प्री एम्प्टिव। मुनरो कहते थे कि बाहर वालों को मत आने दो, और ट्रंप कहते हैं जो हमारे खिलाफ है उसे हटा दो। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमने देखी अभी वेनेजुएला में। 3 जनवरी की सुबह पूरी दुनिया अब भूल नहीं सकेगी जब अमेरिकी सेना ने एक संप्रभु देश में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी के साथ उठा लिया। डुनरो डॉक्ट्रिन का पहला नियम साफ है। अगर आप पश्चिमी गोले में हैं, आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो आपको वॉशिंगटन की शर्तों पर चलना होगा, वरना परिणाम भुगतने होंगे। सवाल यह है कि ट्रंप को इस नीति की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है चीन। जी हां, पिछले 2 दशकों से चीन ने लैटिन अमेरिकन देशों में अरबों डॉलर का निवेश किया है। खुद वेनेजुएला में उसने काफी निवेश किया है, बंदरगाह बनाए हैं, सड़कों का जाल बिछाया है। अमेरिका को लगता है कि ये उसे घेरा जा रहा है, ये उनके लिए एक आक्रमण की तैयारी हो रही है। डुनरो का सिद्धांत कहता है कि इस क्षेत्र से रूस और चीन के असर को जड़ से उखाड़ना है। ट्रंप प्रशासन अब साफ कह रहा है, या तो आप हमारे साथ व्यापार करें या फिर अमेरिकी प्रतिबंधों और सैन्य दबाव का सामना करें। ये दरअसल अमेरिका फर्स्ट जो बात कही जाती है उसका ये सबसे आक्रामक रूप है।
जहां संप्रभुता का कोई अर्थ नहीं रह गया और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और उनके संसाधनों को। मुनरो ने अमेरिका के इलाके को एक सुरक्षित टापू की तरह बनाया, लेकिन अब ट्रंप उसे एक साम्राज्य की तरह चलाना चाह रहे हैं। डुनरो सिर्फ एक नीति नहीं है, बल्कि दुनिया को संदेश है कि पश्चिमी गोलार्ध पर अब केवल एक ही महाशक्ति का राज चलेगा। सवाल है कि क्या ब्राजील, मैक्सिको और कोलंबिया जैसे देश इस दबाव को स्वीकार करेंगे? क्या 19वीं सदी की सोच 21वीं सदी में भी काम करेगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि अब पश्चिमी गोलार्ध अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। इसके साथ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, तो क्या अमेरिका केवल पश्चिमी गोलार्ध तक ही सीमित रहेगा? क्या उसकी महत्वाकांक्षाएं आगे नहीं आएंगी? धन्यवाद।